जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज है 60 डेज चैलेंज का मेरा 15 डेज़, जिस 15 दिन मुझे हो गए हैं। तो 15 दिन में मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप लोग इसे करना ज्वाइन। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि बच्चों ने ना सुबह स्कूल नहीं जाना था, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो इस वजह से सुबह मैं उठी। वैसे ही सेम मैंने सब कुछ किया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने छोड़ा, स्किप किया। तो फटाफट मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी को नमस्कार किया और मैंने फटाफट से अपनी किचन में गई और जाकर 2 गिलास पानी पिया। आज तो बच्चे सोए हुए थे तो मैंने लंच वगैरह बनाया नहीं बच्चों का, तो बाद में बनाऊंगी मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह। तो मैंने फटाफट 2 गिलास पानी पिया। इतने हस्बैंड आ रहे थे, उनको खाना वाना दिया पैक करके। उसके बाद मैंने दिन का खाने की तैयारी करी, लेकिन मैंने उससे पहले जैसे 40 मिनट्स वॉक करते हैं, मैंने 40 मिनट्स वॉक करी। फिर मैं फ़्रेश होके आई। फ्रेश होने के बाद मैंने अपना जोंग का वाटर लिया, जो मैं रात को ही भिगो देती हूँ, और मैं इसको अच्छे से गर्म कर रही हूँ। गर्म करने के बाद आप इसमें नींबू और थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें नींबू और शहद डाल दिया, और मैं इसके अलावा वैसे भी पी लेती हूँ, बट था नींबू और शहद तो मैंने डाल लिया। तो आपको भी ऐसे करना है। जो का पानी पीना है, एसिडिटी के लिए अच्छा है, ब्लोटिंग के लिए अच्छा है, शुगर के लिए अच्छा है, और जो अपना काफ़ी बीमारियां इनसे ठीक होती है। तो जो का पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। सबसे सस्ती चीज़ है और सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सस्ती है, बट ये बहुत फ़ायदे देती है। तो आपको जो का पानी ज़रूर पीना चाहिए। अच्छा, जो भीगे हुए जो बचते हैं, इनको आप ऐसे धीरे धीरे चबा कर खा सकते हो, तो उसको फेंकना मत, उसको भी चबा कर खा लेना। तो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा शहद और जो का पानी। अच्छा, आपको वॉइस का थोड़ा सा लगे ना, तो एक्चुअली हमारे घर में पीछे बिल्कुल साथ में ही घर में फंक्शन हो रहा है, तो उसका थोड़ा सा वॉइस आ रही है, जागरण हो रहा है। तो आप लोग जो है इसको इग्नोर करना, अब वॉइस को। तो आप मेरी बात को समझना बस, जो मैं बोल रही हूँ। तो फटाफट से मैंने जो का पानी लिया, अब मैं इसको सिप सिप करके पीऊँगी। साथ में बैठे बैठे मैंने अपने सब्जी सुधार ली, क्योंकि मेरी आज एक रेसिपी भी डालती हूँ मैं अपने व्लॉग में, तो आप शॉर्ट पे जाकर रेसिपी देखना। टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी, चप्पल टिंडे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं, थोड़े से पानी वाले बनते हैं रसीले। तो जो का पानी में साथ साथ पीती रही और मैं टिंडों को छिलना शुरू हो गई। आप लोगों के वहाँ पर क्या बोलते हैं टिंडों को, मुझे बताना। हम तो यहाँ पे टिंडा ही बोलते हैं। तो मैं रेशे वाले बना रही हूँ, ये दूसरे वाले टिंडे, 2 तरह के टिंडे आते हैं। तो मैं ये चप्पल टिंडे बना रही हूँ। इनको जो है थोड़ा सा रेशा रखना पड़ता है, इनको सीटी लगवानी पड़ती है। तो बाद में मिलते हैं, बाय बाय। उसके बाद मैं आई, आकर मैंने जो है थोड़ी सी वॉक करी, 40 मिनट्स की मैंने वॉक करी थी। आज ना मैं फ़्रेश हो गई थी। उसके बाद मैं बीच में फिर आ गई थी 20 मिनट्स की वॉक करने के लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं 20 मिनट्स की करके चली गई थी, क्योंकि मेरे को खाना भी तैयार करना था ना, इस वजह से। उसके बाद मैंने आके वॉक करी। वॉक करने के बाद जो है मैं वापस गई और फिर मैंने सब्ज़ी की तैयारी करी। नहाई धोई, पहले मैं नहा धो के मैंने पूजा पाठ किया। और फिर मैं, आज बच्चे घर है ना, देखो घर में बच्चे होते हैं तो आप लोगों को पता है कि लेट लेट होता है सब काम। बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी जल्दी काम निबट जाता है। तो मैं इस तरीके से वॉक कर रही थी, साथ साथ मैंने मशीन लगा रखी थी कपड़ों की। मैंने कपड़े धोए, अब मैंने नहाने के बाद मैंने पूजा वूजा करी। पूजा करने के बाद 10 साढ़े 10 बज रहे, 10 साढ़े 10 बजे मैंने अपना सेम उसी तरीके से पपाया और अनार ले लिया थोड़ा सा। तो बादाम मैं रात को सोख करना भूल गई थी, तो मैंने फिर लिए नहीं। तो मैंने ये 2 चीज़ें ले रही हूँ, चबा चबा के खाऊंगी। 40 मिनट्स के अंदर मुझे ये ख़त्म करने हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको खा रही हूँ तो कोई काम नहीं कर रही। साथ साथ फिर मैंने अपनी जो वीडियो बनाती हूँ ना, शॉर्ट्स बनाती हूँ सब्जी की, उसकी मैंने बनाई। और पहले मैंने मुंह में पपीता डाला और साथ में मैं इसको किचन में ले गई थी और मैं काम करती रही और मैं इसको खाती रही। ऐसा नहीं आप इसको लेके बैठे रहोगे 40 मिनट्स, क्योंकि कई लोग ऐसे सोचेंगे ये 40 मिनट तक खाती है, पता नहीं क्या इसके पास इतना टाइम है। टाइम बिल्कुल नहीं है। ये देखो, मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो बना के साथ साथ मैंने कटहल तले शाम की सब्जी के लिए। और ये देखो चप्पल टींडे बनाए थे, इतने यम्मी बने थे ना, मैंने 2.5 कटोरी खा लिए थे। आज मैंने सब्जी ज़्यादा खाई, रोटी मैंने आधी है मेरे ख्याल से 1 ली थी, छोटी सी रोटी, और 2 कटोरी मैंने जो है चप्पल टिंडे खा लिए, जो कि बहुत टेस्टी बने थे। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना सो गई थी, वीडियोस बना के थोड़ी देर मैं लेट गई थी, क्योंकि थकी थकी से महसूस कर रही थी आज मैं। तो उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद आप देख सकते हो, अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मुझे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है कटहल तलने के बाद मैं साथ साथ वीडियो बनाती रही। एडिटिंग भी करनी होती है, काफ़ी काम होते हैं, लेकिन मैं अपना सब कुछ वैसे ही करती हूँ। अच्छा, मैंने एक्सरसाइज की वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि एक्सरसाइज मैंने करते समय ना मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था बिल्कुल भी, तो फिर मैंने एक्सरसाइज की फ़ोटो नहीं डाली। तो आप कोशिश करना कि जैसे मैंने सेम एक्सरसाइज करती हूँ वैसे ही आप लोग एक्सरसाइज करना। और आजकल तो सबको पता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए होती है, तो आप उस तरीके से करना। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सेम यही रेसिपी जो है मैं अपने व्लॉग में भी डालती हूँ, शॉर्ट्स में भी डालती हूँ। तो आप उसमें देखना और मुझे खूब सारा प्यार देना प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो, ताकि मैं आगे भी जो है 60 डेज़ के चैलेंज के बाद भी कंटिन्यू अपना व्लॉग रखूँ, उसमें घर का सारा बताऊँगी। उसके बाद मैंने 4 साढ़े 4 बजे अपना खाना लिया। खाने में मैंने 1 कटोरी भर के सैलेड ले लिया था, जो मैं सबसे पहले खा रही थी, और रोटी घर किचन से ही तोड़ के लाई थी मैं अपनी। मैंने 40 कर लिए थे इसकी बाइट्स। नेल्स होता है ना, नेल्स की साइज़ होता है, बस इतना जो है ना गस्सा होना चाहिए। अगर आपकी कोई रेशे वाली सब्जी है तो उसके अंदर डालो और उसको खा लो। 1 गिलास लस्सी, लौंजी ली थी, किस किस के घर में लौंजी बनती है बताना, और ये सैलेड। सबसे पहले जो है मैं
सैलेड ही खाऊंगी, उसके बाद मैं और चीज़ें खाऊंगी। सैलेड में ना आप स्वाद लेना चाहते हो तो नींबू और काली मिर्च और हल्का सा नमक डाल सकते हो। अदरवाइज़ नमक की ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ नमक मत लेना, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में नमक लोगे ना उतना जल्दी वेट कम होने में टाइम लगेगा और स्वेलिंग भी बॉडी में रहा करेगी अगर आप नमक ज़्यादा लोगे। और जिन्हें बीपी की शिकायत है वो तो बिल्कुल भी मत लेना, नहीं तो नींबू और काली मिर्च और हल्का सा नमक भी डाल सकते हो। तो मैं बैठ के सैलेड खाया, मैंने चबा चबा के खाऊंगी। सबसे पहले मैं सैलेड ही खाऊंगी, सैलेड खाने के बाद फिर मैं सारा खाना खाती। तो मेरे को 5:15 बज गए थे, तो 5:30 बजे के करीब जो है 5:30 बज गए थे, 5 बजे लेके बैठी थी, 5:30 बज गए थे, 5:30 बजे मैं गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना पार्क में गई, तो उसके पार्क में गई तो फिर है ना क्या कहते हैं पार्क में जाने के बाद जो है मैंने अपना थोड़ा सा वॉक वगैरह करी, सब चीज़ें करी। लेकिन जो है ना मैं अभी फ़िलहाल आपको खाने का बताती हूँ कि मैंने चबाया है इसको खूब अच्छे से। आप जितना टाइम लगाओगे ना उतना ही आपको फ़र्क पड़ेगा। तो उसके बाद मैं आ गई वॉक करने के लिए, 6 बजे गई, 6 सवा 6 बजे। मैं ना असल में खाना खाते ही बस 5-10 मिनट के लिए पैर मोड़ के बैठती हूँ और उसके बाद आ जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे को ना लेट बहुत हो जाता है अगर मेरे को टाइम लगे तो फिर जो है मैंने इस तरीके से वॉक करी। वॉक करने के बाद मैं 40 मिनट्स की वॉक करी थी। वॉक करने के बाद मैं थोड़ी देर पार्क में बैठ जाती हूँ, वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, क्योंकि ना आज सुबह की वॉक मेरी कंटिन्यू नहीं हुई थी। जैसे 20 मिनट करी, उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा काम करने लगी, फिर मैंने 20 मिनट करी, तो मुझे ना संतुष्टि कहते हैं ना जिसे, वो नहीं हुई थी। तो आप लोग ना 40 मिनट्स की वॉक करना। उसके बाद अगर मौसम अच्छा हो और आपके पास टाइम हो, आज जो है ना शाम की सब्ज़ी मैं बना के आई थी। मैंने ना थोड़ा जल्दी बना ली थी, आज कटहल बनाया था, कटहल मैंने शाम को ही बना लिया था। और आज हमने कहीं जाना था तो इस वजह से मेरे को तो खाना देखो खाना नहीं होता और बच्चों को खाना वहीं पे था, तो मैंने हस्बैंड के लिए बना दी थी थोड़ी सी सब्ज़ी और फुलके जाके सेकने थे मुझे। तो शाम को फिर मैंने आराम से, मुझे लगा बहुत पार्क में ना थोड़ी देर के लिए टहल लेती हूँ। ऐसे ही मैंने देखा बच्चों को कैसे कर रहे हैं, क्या है, थोड़ी ना अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और मैं अब अपने लिए टाइम निकालने लगी। पहले मैंने बहुत टाइम नहीं है का एक मैं राग अलापती रहती थी, क्योंकि वाकई में टाइम नहीं मिलता था। पर अब निकालने से टाइम निकल जाता है। बस यही है कि मैं उतने अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाती। अगर आपकी बॉडी ठीक है तो आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप बीमार होते हो तो भी आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है ना ज़्यादा। तो मैं अगर बीमार नहीं हूँ, फिट हूँ, तो फिर मुझे रेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं पार्क में आई, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और मेरे फेस पे भी आप लोग देख सकते हो कि फ़र्क पड़ा है पहले से। पहले मेरा फेस बहुत हैवी था, डबल चिन थी, काफ़ी ज़्यादा दिखती थी। अब मेरी चिन भी काफ़ी कम हो गई है, सब लोग मुझे बोलते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से वज़न कम कर रही हूँ ना, उस तरीके से वज़न मेरा बढ़ना ही नहीं है जल्दी से। टाइम लग रहा है वज़न कम होने में, लेकिन बढ़ेगा भी नहीं जल्दी से। तो इधर बच्चे देख रहे थे, बच्चे देखे क्या हंसने लगे, कहने लगे व्लॉग बना रहे हो आंटी। मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद मैं बैठ गई एक जगह पे, मुझे बेंच जहाँ मिला वहाँ पे, फिर मैं थोड़ी सी सर्वाइकल की एक्सरसाइज करी। आप लोग भी ना दिन में 3 बार सर्वाइकल की एक्सरसाइज ज़रूर करा करो। एक्सरसाइज से ही सर्वाइकल जाएगा। पेन की दवाइयाँ लोगे ना तो मेरी तरह शरीर फूलता चला जाएगा और परेशानियाँ होंगी। मैं भी 14 गोलियाँ लेती थी, अब जो है मेरी एक भी गोली नहीं चलती है। बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं सहन कर लेती हूँ, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा परेशानी मुझे होती नहीं। 14 गोलियाँ मैं खाती थी, अब मैंने सारी छोड़ दी हैं धीरे धीरे। तो गुरुजी ने चाहा तो सारी गोलियाँ छूट गई और हमेशा के लिए छूट जाएंगी। उसके बाद क्लैप क्लैप करके मैंने पूरी बॉडी पे इस तरीके से किया जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, सही हो जाता है। तो आपको इस तरीके से थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी तसल्ली से बैठ के पानी पिया, क्योंकि घर जाने के बाद तो काम पे लग जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा बैठ के यहीं रेस्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ रेस्ट नहीं करूँगी ना तो घर जाते तो मुझे ग्रीन टी बनानी होती है और अपना गुरुजी को भोग लगाना होता है, बच्चों को दूध वूध देना होता है, फिर हस्बैंड की रोटी के लिए आटा वाटा गूंथती हूँ, करती हूँ। तो मेरे को टाइम घर जाके नहीं मिलता, इसलिए मैं 2 मिनट यहीं बैठ के पानी वानी पी लेती हूँ। और आज मौसम अच्छा था, बिल्कुल मन नहीं था मेरा जाने का, बट वही बात है ना, घर जाके काम तो करना ही है, नहीं तो लेट पे लेट होते चले जाएंगे। तो फिर मैं पार्क से निकल गई थी, हमारे घर के पास ही पार्क है। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं पार्क नहीं जाती तो घर में नहीं मैं वॉक कर पाती, क्योंकि घर की गली में एक्चुअली क्या है, मैं कर भी लेती बैक साइड पे, जैसे मैं कर लेती हूँ ना सुबह मॉर्निंग में, तो छोटी जगह है, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है, बट यह है कि कहीं ना 2-4 चक्कर में मैं थक जाती, तो मैं छोड़ भी देती शायद एक बार। लेकिन पार्क आओ ना तो फिर थकते नहीं है बंदा, मौसम भी अच्छा होता है और एक दूसरे को देख के ना मन भी कर जाता है। उसके बाद मैं घर आ रही थी, बच्चे खेल रहे थे, बोले आंटी व्लॉग बना रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो इसमें मेरा बेटा भी खेल रहा था, बोला मम्मी मेरे को, मैंने कहा हाँ, बोला कि मैं भी हाई करूँगा। मैंने कहा चल, उसने भी हाई करी। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने जैसे करते हैं, मैंने अपना ब्लू टी बनाई, ब्लू टी बना के बच्चों को दूध वूध दिया, गुरुजी के भोग लगाया, जोत जलाई, और उसके बाद हस्बैंड के लिए आटा वाटा गूंदा। आटा गूंद के मैंने उनके लिए कटहल की सब्ज़ी बनाई थी। आप देख सकते हो ब्लू टी कैसी होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी। ये भी बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है। टेस्टी तो क्या, दवाई कौन सी टेस्टी होती है जब हम खाते हैं, वो भी तो टेस्टलेस होती है और कहीं तो कड़वी होती है, फिर भी हम खाते हैं ना अपने शरीर को ठीक करने के लिए। तो ये इसका भी कोई टेस्ट नहीं है, बुरी भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है। बट आप ग्रीन टी 24 घंटे तो नहीं पी सकते हो ना, तो रात को मैं ग्रीन टी पीती हूँ। अच्छा, खाना आज हमारा ना बच्चों का तो बाहर था, हस्बैंड का मैंने बनाना तैयार करना शुरू कर दिया था।
उसके बाद मैं तैयार हो गई। तो मैंने ना आज वॉक की फ़ोटो नहीं डाली है वीडियो, और ग्रीन टी पीते की नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ से आने के बाद थक गई थी मैंने वॉक भी की थी और ग्रीन टी भी पी थी। बट एडिटिंग बच्चे ने पहले कर दी थी ना, तो उस टाइम मैं बना नहीं पाई थी। तो इस वजह से जो है मेरी एडिटिंग में आपको वीडियो में अपना वो नहीं दिखेगा। फिर मैंने अपना शाम को जैसे जोत जलाते हैं जोत जलाई, और गुरुजी को दूध का भोग लगाया, और बच्चों को दिया दूध वगैरह जैसे देते हैं। आते ही मैं 5 मिनट भी रेस्ट नहीं करती, इसलिए मैं ना पार्क में 2 मिनट बैठ के आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे तैयार व्यार भी होना है और भी काम करने हैं। तो फिर इस वजह से फ्रूट मैं बच्चों का काट जाती हूँ, बच्चों को बोल जाती हूँ कि अपना फ्रूट ले लेना। तो इस तरीके से मैंने अपना पूजा वूजा की, गुरुजी के भोग लगाया। मैंने गुरुजी रखे हुए हैं, और बस गुरुजी ठीक करेंगे। अब जल्दी से मुझे साईं बाबा ठीक करेंगे, तो बस उन्हीं की बदौलत जो है मैं धीरे धीरे ठीक होती चली जाऊँगी और अपने लिए समय निकालती रहूँगी। सब उन्हीं का दिया हुआ है, तो उनसे शुक्राना करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, उसके बाद जो है मैंने बच्चों को दूध वूध देने के बाद अब मैं तैयार होंगी। तैयार होने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। तो मैंने ब्लू टी थोड़ी सी छोड़ दी थी बीच में, मैंने कहा पहले पूजा करूँ नहीं तो लेट हो जाऊँगी। फिर जो है मैंने अपनी ब्लू टी तो बना तो ली थी, लेकिन तेज़ गर्म थी, तो मैंने जोत बत्ती कर ली, मेरा भी टाइम बच गया। तो आप भी टाइम बचा सकते हो ऐसे फटाफट काम करके। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भैया इतने घंटे बैठ के कौन खाए, इतने घंटे बैठ के कौन पिए, काम रुकेंगे। तो काम आप साथ साथ कर सकते हो। तो पहली चीज़, आप ब्लू टी पी सकते हो, अपना ग्रीन टी पी सकते हो, बुलेट कॉफ़ी पी सकते हो, है ना। और उसके साथ साथ आप दोपहर में चाय पी सकते हो। तो आप किसी एक दिन जो है लिक्विड डाइट भी कर सकते हो, फ्रूट और लिक्विड दोनों को मिक्स करके एक दिन आप वो भी कर सकते हो। आपका बहुत जल्दी वजन गिरेगा। अगर आपका बीपी लो नहीं रहता तो आप सॉल्ट फ्री डे भी कर सकते हो एक दिन। तो मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगी, अगर आपको जाननी है तो कमेंट करना। अब मैं फटाफट से तैयार हो गई थी, पड़ोस में ही सत्संग था, तो मैंने कहा जाती हूँ। तो सत्संग में बस जाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद मैं आकर जो है वॉक भी अपने टाइम पे करूँगी, और वहाँ खाऊंगी नहीं, कुछ भी नहीं खाऊंगी। प्रसाद मिलेगा तो ले आऊँगी थोड़ा सा, और घर आकर चाहे कल खा लूँ, लेकिन आज नहीं खाऊंगी। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा ड्रेसअप कैसे लग रहा है। बस बाहर जाके मैं जो अपनी चप्पल पहनूंगी। घर की चप्पल हमारी अलग होती है और बाहर की चप्पल अलग होती है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, सिंपल सा तैयार हुई हूँ, क्योंकि गुरुजी की जो माता रानी की चौकी है ना, तो फिर टाइम हो गया। तो मैं उसके बाद वॉक भी करूँगी, उतने कदम 15,000 कदम मुझे करके छोड़ने, और मैं ग्रीन टी भी पीऊँगी। तो आप लोग बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं आ गई थी वहाँ से चौकी से, और मैं अब कपड़े चेंज करके वॉक करने के बाद मैंने ग्रीन टी पी। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने जो है ना वॉक करूँगी और ग्रीन टी पीऊँगी। तो आप लोग समझ जाना कि मेरा आज व्लॉग यहीं ख़त्म हो जाएगा। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट